मियाँ साहब का जाना, मियाँ साहब का 4.5 घंटे के करीब ड्राइव करके जाना, एसओपीज जो उनके हाथ में लिखा गया कोरोना के एसओपीज, उसको उसकी ख्याल ना करना, मियाँ साहब को कहा गया अस्पताल के आपने करीब रहना है, उसका ख्याल ना करना। मेरा ये मानना है, मैं ब्रेक में अपने दोस्तों से शेयर कर रहा था कि शायद मियाँ साहब ये फैक्ट्री हो सकता है खरीदने की नीयत से गए हों। मुमकिन है, बिजनेसमैन है, कोई बंदा क्लोज कर रहा हो, उनको इंटरेस्ट लगा हो उसके अंदर, बच्चे उनके बाहर होते हैं, ज़ाहिर है रियल एस्टेट का काम करता है। अगर कब तक रियल एस्टेट का काम हो सकता है, वो भी शायद ये जब से यूरोप से बाहर निकले, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला यूके, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज का भी थोड़ा सा एक डेंट डूंट लगा होगा, which is fine. I mean, this is business, probably a business venture that Mia Nawaz Sharif is going into. But जेल तो सजा है अरशद साहब। वो जब कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं भेजना, मतलब किसी को सजा देते हैं, किसी को कहते हैं अरशद साहब आपकी सजा जाए, मुंह कॉर्नर में करके खड़े हो जाए, ये सजा है। कोई ज्यादा बड़ा क्राइम करता है तो कहता है जय जी आपको 5 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, सजा है ये। लोगों ने कोविड जब हुआ और उनको घर से बाहर ना निकलने का कहा गया ना, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, शॉर्ट लॉकडाउन होने का, अब पता लगा ये कितना मुश्किल काम है कि एक घर में, हालांकि आप फ्री हैं कि आप घर के अंदर, कितना मुश्किल है ये। सो ही सेइंग कि इनको तो जेल में भी नहीं डाल सकते। मैं कल एक दो डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी जेलों में बहुत से लोग इस वक्त सजाएं काट रहे हैं जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी होते हैं, उनको भी दिल के अमराज होते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तो ये आपको ऑब्वियसली मकसद ही उसका ये है कि आपको कट ऑफ किया जाए, तो बाकी ये सारे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि दिल टूट गया है उसमें और दिल पे ये असरात आएंगे, वो तो हर एक पे होते हैं। फिर बाकी जितने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में लोग पड़े हैं पाकिस्तानी जेलों में, उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। और मियाँ साहब के लिए एक एक्सेप्शन बनाई गई थी, इस निज़ाम ने बनाई कि 1947 से लेके आज की तारीख तक मियाँ नवाज शरीफ साहब वो वाहिद कन्विक्टेड मुजरिम हैं जो पाकिस्तानी अदालतों की जुरिस्डिक्शन से सज़ा होने के बावजूद बाहर गए हैं, कोई और बाहर नहीं गया है। अब ये जो सिंड्रोम इसमें लिखा हुआ है, और जो आप अगर लाइनें पढ़ दें तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनें, और इसमें लिखा हुआ है कि एज वेल एज लॉस ऑफ अ पार्टनर, बेगम कुलसूम नवाज एहलिया की वफ़ात के बाद उनको ये सिंड्रोम डेवलप हुआ। तो मैं तो ये समझता, देखें यार मियाँ नवाज शरीफ साहब कितने अच्छी शख्सियत के मालिक हैं कि उनकी एहलिया की वफ़ात हुई और उसके बाद डिप्रेशन में चले गए। तो एक दो रऊफ़ जैसे दोस्तों से मैंने कहा, तो रऊफ़ जैसे दोस्त थे, अब मैं रऊफ़ जैसे दोस्त कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार ये अक्सर मर्दों के ना यही ड्रामे होते हैं, इस तरह से वो फेक करते हैं। अब ये मुझे पता नहीं हकीकत है। वो कहते हैं अपनी बीवी का किसको इतना गम होता है, वो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में दोस्त कह रहा था, आपको नहीं, मैं रऊफ जैसे दोस्त का कह रहा था, मैं तो मुतासिर हुआ था। ना मैंने ऐसी कभी कोई बात, मैंने भी ऐसी, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। आई नेवर सेड दीस थिंग्स, आई नो यू बिलीव दिस, बट मैं आपके बारे में ये सोच नहीं सकता। आपका स्पाउस जो होता है ना, जिसके साथ आपने 40-50 व्हाटएवर टाइम गुजारा हो, जगह, बट एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, ऐसे नहीं होता। ये मैं आपसे, आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप अभी उस उम्र के ऐसे में पहुंचे नहीं है, दिस बिकम्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही, ये आप याद रखिएगा। आज आले तुसी जवान हो, नास्पा जलंदे हो, और बात है, मैं आपकी बात काट रहा हूं, और बात है कि आपके स्पाउस के अलावा बच्चों की मां भी होती है, आपकी एक एफिलिएशन आपके डिफरेंट लेवल पे डेवलप होती है, कंपेनियनशिप है भाई, लाइफ की कंपेनियनशिप। सो मैं नहीं एग्री करता, मैं भी कह रहा हूं, इस उम्र में दैट कंपेनियनशिप डजंट अमाउंट टू मच, बट आफ्टर 55-60 एवरीवन टेल्स मी कि दैट बिकम्स एवरीथिंग इन लाइफ। मिस कर दिया, प्लीज मुझे रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर। मैंने कहा कि मैं तो बहुत मुतासिर हुआ कि वाकई ऐसा होता है, रऊफ जैसे दोस्त का, मैं इस तरह सोच, रऊफ जैसे दोस्त ने कहा, इस तरह का कमेंट करो, आई कांट थिंक ऑफ इट। चलो करेक्शन कर ले कि करेक्शन बहुत जरूरी है इस पर। भट्टी साहब, इमरान खान साहब का बयान चलाने का बताइएगा किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक है, इस बात को जरा, जो सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर उन्होंने बयान दिया, जरा चलाइए। बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में। भट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अमूमन जब जो चीज उनकी मर्जी के खिलाफ होती है उसके बारे में बड़ा वोकल होते हैं। हम आगे, आप अगर मौका मिला तो ये भी उन्होंने कहा, मैं मीडिया से कहता हूं बैलेंस करें, और मुझे फिर उनकी वो बात याद आ गई जो हमेशा मुझे कहते हैं तुम बैलेंस बहुत करते हो। आज मैं सारों को कह रहा नहीं आप बैलेंस किया करें। लेकिन ये बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट बार, और मुझे यकीन है कि वो बड़ी अच्छी नीयत के साथ गए होंगे, कभी आपने सुना कि प्रेस रिलीज कोई आई हो सुप्रीम कोर्ट बार की या पाकिस्तान बार काउंसिल की कि सर ये 40-40 साल केसों के नहीं आते फैसले, को दादे का केस आज पोता लड़ रहा है,
सर इसको तेज एक्सपेडाइट करें सर। ये वकीलों को सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने वकीलों को मुतनब्बा किया हो कि आइंदा से अगर किसी ने एडजर्नमेंट लेने की कोशिश की तो बार उनका लाइसेंस कैंसिल कर देगी। कोई ऐसी चीज जिससे लोगों का फायदा हो, ये क्यों नहीं देखा आपने भट्टी साहब कभी? अच्छा सॉरी काशिफ साहब, गुजारिश ये है, एक तो मियाँ साहब किसी भी बीमारी की वजह से मुल्क से नहीं गए, मेरी ये खबर है और उस पर मैं कायम हूँ। भिजवाया गया हुकूमत की मर्जी से, ताकतवर हलकों से, और किसी भी स्टेज पे उन्होंने वापस आने का फैसला नहीं किया था। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। वो यहाँ सादक साहब ने जो कहा उनकी राय है, ना उन्होंने कहा दिसंबर में आएंगे, वो नहीं आए। और दूसरी जो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने भेजी, लाखों मेडिकल रिपोर्टें इशू हुई होंगी, दुनिया में एक रिपोर्ट ऐसी दिखा दे जो नवाज शरीफ की उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, इस डॉक्टर फयाज सयाल साहब ने। लाखों हुई होंगी ना इशाया। खुदा दिल के बहुत ज्यादा मरीज हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत, जिंदगी, लंबी ईमान वाली जिंदगी दे। एक रिपोर्ट ऐसी दिखा दे, एक सिंगल रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं दुनिया में, पाकिस्तान जैसे फराडीय मुल्क में जहां हर दूसरा आदमी बिकता है, यहां ऐसी रिपोर्ट कोई नहीं बना सकता। मुजरम पाकिस्तान का रहता है लंदन, डॉक्टर अमेरिका में, वो छोड़ दे। अब आ जाते हैं, डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, ऑनरेबल काबिल एहतराम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब को 5-4 घंटे वकला ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट बाहर उस पर तो नहीं गई। पूरे मुल्क में साफ पानी नहीं मिल रहा, इधर जनूबी पंजाब में जाएं, लाहौर में जाएं, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बाहर इस पे तो नहीं गई। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बाहर इस पे तो नहीं गई। एक केस दादा करता है, पोता हारता है, पोता भी अदालत में मर जाता है, जान दे देता है। और सिविल जज जजों की टेबल पे पिस्टल रख के कहा जाता है फैसला करो, इस वजह से कैमरे लगाए गए। कभी सुप्रीम कोर्ट बार इस पे तो नहीं गई। मुझे बताए, जिस इशू पे सुप्रीम कोर्ट बार काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट में गई है, क्या ये वकुला का इशू है? ये इस मुल्क के कितने % लोगों के इशू है? 20 करोड़ अवाम है, 2 अफराद का इशू है सर, 2 लोगों का। तो इसमें फिर इसमें साफ नजर सिर्फ 2 लोगों का, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड जहांगीर खान तरीन। जो एहसन बून साहब हमारे भाई हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।